जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में वर्णखंड के चैप्टर पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप 2 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन जरूर दे करके जाइएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 पढ़ाया। इसमें बेसिक तरीके से हमें वर्णखंड कैसे निकाला जाता है, उनके मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, वो हमने बताया है। ये टाइप 2 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम टाइप 2 पर बात करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम कि एग्जाम में अगर आता है तो कैसे हम लगाते हैं, तो क्या फार्मूला यूज करते हैं और क्या मेथड यूज करते हैं। तो उस मेथड को आज हम सीखेंगे कि जब भी आपको एग्जाम में द्विघात समीकरण या गुणनखंड से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लगाते हैं। तो हम बता दें, हमने पीछे 2 वीडियो और पढ़ा रखा है, उसमें आपको बेसिक तरीके से द्विघात गुणनखंड के मूल कैसे ज्ञात करते हैं बता दिया है, या उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं जा करके। अब आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और उनके या उसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताइए। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा। ठीक, क्या दिया रहेगा, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताइए। ठीक है, यही आपसे पूछेगा, और यही हमने आज इस टाइप का ही एग्जाम्पल लिया है। तो जब भी आपको ऐसा पूछेगा तो सबसे पहले क्या होगा, आपको मूल ज्ञात करने आना चाहिए। सीधी सीधी बात है, आपको मूल ज्ञात करने आना चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे मूल ज्ञात करने आप जा करके देख सकते हैं। तो आप पिछली वीडियो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम उनका योग और गुणनफल सीखने वाले कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये हमको दे रखा समीकरण, द्विघात समीकरण। और इसके मूल क्या दे रखा है, मूल दे रखा है इसके जो हमें मूल दे रखा है, मूल दे रखा अल्फा कामा बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ग्रुप डी या किसी अन्य एग्जाम में भी आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा उनके मूलों का योग बताइए या गुणनफल बताइए। तो हम कैसे निकालते, आइए हम देखते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे, मूलों का योग पूछे और गुणनफल पूछे, तो आप कैसे लगाएंगे देखिए। तो मूलों का गुणनफल के लिए एक फार्मूला होता है, तो मूलों का योग सबसे पहले हम सीखेंगे। मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा, यहाँ पे मूल क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आपका होता है, माइनस b/a। ठीक है, यानी क्या होता है, माइनस b/a, यानी x के गुणांक का मान माइनस चिन्ह के साथ बटे में x² के गुणांक का मान। ठीक है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी मूलों के योग का फार्मूला होता है माइनस b/a। ठीक है, आप समझ पाएंगे। अब क्या दूसरा क्या, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, देखिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a, यानी क्या हो गया, लास्ट में जो संख्या दी रखी है c उसका और x के गुणांक से उसमें भाग। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको होना चाहिए याद, कि जब भी आपको एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, तो आपको पता होना चाहिए मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस b/a, यानी x के गुणांक का चिन्ह बदल करके माइनस b। ठीक है, और x² के गुणांक से भाग देना। ठीक है, उसी प्रकार से गुणनफल पूछेगा तो लास्ट वाली संख्या जो दे रखी है c/x के गुणांक से भाग। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूलों का योग पूछता है तो हम माइनस b/a लेते हैं, यानी x के गुणांक में x² के गुणांक से भाग देते हैं। और जब मूलों का गुणनफल पूछता है तो हम क्या करते हैं, c में जो लास्ट संख्या होती है जिसमें x नहीं होता है उसको लेते हैं और x² के गुणांक से भाग देते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेंगे आप आसानी से लगा पाएंगे। तो ये था फार्मूला, समझ लीजिए इसको, कि कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा तो उसके लिए कंडीशन होती है, उसके 2 मूल अगर हैं
एक्स स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण कितने मूल बनते हैं? 2 ही मूल बनते हैं। तो हमने 2 मूल ले लिया, अल्फा और बीटा, यानी क्वेश्चन क्या है? अल्फा और बीटा है। द्विघात समीकरण कितने मूल बनते हैं? 2 ही मूल बनते हैं। तो हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। तो हमसे पूछ रहा था उनके योग बताइए। तो योग हमने क्या बताया? योग क्या होता है? एक्स के गुणांक भागा एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है। और गुणनफल क्या होता है? तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई है। लास्ट में जो संख्या जिसके साथ एक्स नहीं है उसको लेते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं। यानी आपको सीधे सीधे समझना है, जब आपसे योग पूछेगा तो आपको क्या करना है? एक्स के गुणांक में ए के गुणांक से भाग देना, ठीक है, और माइनस चिन्ह लेना है, ठीक है। और दूसरा जब पूछेगा आपको तो लास्ट में जिसके साथ एक्स नहीं है उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना। कुल मिला के एक्स स्क्वायर के गुणांक से ये आपको भाग देना है, एक बार एक्स के गुणांक में, एक बार विदाउट एक्स के गुणांक की जो संख्या दे रखी लास्ट में। तो ये था फंक्शन इस टाइप के क्वेश्चन को सलूशन करने का। तब आइए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा और आप कैसे आसानी से लगा पाएंगे, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं और उसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन हम सीखेंगे आगे। तो आइए देखते हैं इनका यूज होगा, इनका यूज हम करते हैं अब। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे आपका, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही रेंडमली हम लेंगे, कोई प्रीवियस ईयर, अगली वीडियो हम सोल्यूशन करेंगे। अभी आपको सिखा लीजिए। मान लीजिए दे दिया आपको, यदि किसी द्विघात हो गया समीकरण का, ठीक है, समीकरण के, ठीक है, समीकरण के मूल, किसी द्विघात समीकरण के अगर आपको दे दिया मूल, ठीक है, मूलों का योग बताएं या शून्यक, या क्या कहेगा आपसे? शून्यक का योग और गुणनफल बताएं, ठीक है। यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताएं या शून्यक का योग या गुणनफल बताएं। यानी गुणनफल और हमसे योगफल पूछेगा। कोई समीकरण आपको दे दिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर क्या हो गया आपका 0। ये समीकरण दे दिया हमको। अब कह रहा है इसके मूलों का योग बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए। तो आपको क्या मानना? मान लेते हैं मूल क्या है? अल्फा और बीटा। तो मान लो आप, माना मूल अल्फा कामा बीटा है, ठीक है। आपने मान लिया मूल अल्फा और बीटा है। ऐसे आपको एग्जाम में समीकरण देगा, दे देगा कि एक समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण, इसके मूलों का योग बताइए, गुणनफल बताइए। तो हमने मान लिया मूल अल्फा और बीटा है, तो आपको गुणनफल बताना है या योग बताना है। योग के लिए क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है? -b/a, ठीक है, हो गया। तो आप देखिए b के जगह पे क्या बताया? हमने बताया जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा उसको लेना है। तो अब x का गुणांक यहाँ कितना है? 8 है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। बटे में a का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर 1 है, यानी 1, यानी -8 हमारा क्या हो गया? मूलों का योग। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो गया c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या हमने बताया? लास्ट में जो संख्या जिसके साथ x ना हो, इसके साथ x नहीं है, 2 के साथ, तो 2 लेना है। बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने बताया, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है, 1 से तो आपका आ गया 2। हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी हमें योगफल प्राप्त हो गया -8 और गुणनफल प्राप्त हो गया मूलों का 2। तो चाहे आपसे शून्यक की बात करेगा या आपसे मूल की बात करेगा तो बात वही होती, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला हमने, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका सोल्यूशन भी हम करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर हम देते हैं। तो एग्जाम में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो कैसे देंगे देखिए, आपको क्या बताया हमने? मूलों का योग के लिए क्या करना है आपको? -b/a, तो दिमाग में आपको -8 आ जाएगा, b का मान 1 यानी आपको 8 माइनस आंसर। गुणनफल के हमने क्या बताया आपको? c/a, तो c यानी 2, यानी 2/1 यानी 2। इस टाइप से लगाते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, समझाने के लिए करें, आप डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ होता है, तुलना आप कर सकते हैं, जैसे तुलना भी हम करते हैं। ax² मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है bx प्लस सी बराबर 0। अगर नहीं समझ एक बार और समझाते हैं आपको। देखिए a का गुणांक कहाँ से आ गया, यहाँ पे 1 है ना, a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर आपका क्या आ गया 8, c बराबर क्या आ गया आपका 2। तो हम मूलों का योग हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान अब कितना 8 है, तो -8। ए का मान कितना है 1 आया, यहाँ से गुणांक लेना है तो 1। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया सी बाई ए, तो सी का मान क्या है यहाँ पे 2, और ए का मान कितना है 1, तो बट 1। तो बात वही है, आप ऐसे कंपेरिजन करके अगर आपको डिफ़ॉल्ट होती तो इस तरह से तुलना भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये समीकरण आप लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इससे आप तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद समीकरण में पुट करिए जो फार्मूला दे रखा, तभी आप आंसर पाएंगे। या आप डायरेक्ट याद रखिए कि ये होता है हमारा ए, यहाँ पे होता है बी, यहाँ पे होता है सी, सीधे सीधे ए बी सी होता है। तो आप आसानी से यूज करके आंसर दे पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल और देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज दैट लीजिए आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल 2x² माइनस में 6x और प्लस में आप ले लीजिए 3 बराबर 0। ठीक है, ये समझे आप। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूलों का योग, मूलों का योग तथा गुणनफल। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग और गुणनफल बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि तुलना कर लीजिए। अगर समझ में आपको नहीं आता तो ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करिए। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया आपका 2, b बराबर आपका क्या आ गया -6, ठीक है, -6 इसका प्लस b होता है, ठीक है। और यहाँ पे c बराबर क्या आ गया 3, ठीक है, आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। तो योग के लिए हमने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है योग, मूलों का योग हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, तो इनका योग बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी का मान कितना -6, और ऑलरेडी माइनस होते थे, माइनस यहाँ हो गया और ये -6 बटे में ए का मान कितना हो गया 2। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे आप क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 6/2 काटेंगे तो +3 आपका हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये मूलों का योग मिल गया। या क्या मिला हमें, मूलों का योग मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल के लिए देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो सी का मान है कितना है 3, और ए का मान कितना मिला 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मूलों का गुणनफल, ये आ गया हमारा मूलों का योग। तो इस टाइप से कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं। काफ़ी अगर आप मैथ में वीक है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आप समीकरण याद रखिए तुलना करने के लिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये याद रखिए। इससे आप तुलना कर दिए x² का गुणांक, b का गुणांक और c का गुणांक। इस प्रकार से a b c का मान निकाल लीजिए, फिर इसमें वैल्यू पुट करिए तो आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच लगाना है तो डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं आप, अगर ऐसे लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच के लिए क्या अल्फा प्लस मूलों का योग ज्ञात करना है, तो मूलों का योग बराबर हमें पता है क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो b का मान कहाँ है, ए बी हमने बताया बी ए होता है, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस, बटे ए का मान कितना है ए है 2, तो 6/2 यानी आपका हो गया 3। और मूलों का गुणनफल के लिए हमने बताया सी बाई ए, तो सी के लिए ए बी सी, सी ए है तीसरा, 3 बटे ए का मान 2, तो हमारा 3/, तो हमारा ये आंसर हो गया क्या हो गया, मूलों का गुणनफल मिल गया। इस टाइप से आप डायरेक्ट एग्जाम में लगाएंगे, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंपटीशन के एग्जाम में टाइम को बचाना है। मेरा टारगेट क्या है, समय को एग्जाम में बचाना है, तो हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। बट बेसिक भी जानना जरूरी है, अगर आप बेसिक नहीं सीखते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। तो आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, तो आप बेसिक भी सीखिए और ट्रिक अप्रोच से लगाइए। डायरेक्ट वैल्यू को दिमाग में कैलकुलेट करके बिना पेन उठाए भी आप एग्जाम में लगा सकते हैं। दिमाग में सोच लेंगे आपका ए है ए बी और सी, मूलों का योग हमें पता होता है कि बी बाई ए, तो बी का मान ए है और ए का मान आप यही डिवाइड करके अपना आंसर ले लेंगे। गुणनफल के लिए भी ऐसे करेंगे, तो इस तरीके से आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको समझना बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आपसे शून्य पूछे, चाहे रूट कहे या मूल कहे, तो आपको यही मानना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उस यही फार्मूले का यूज करके लगाना है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण के सोल्व करने का, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो अगली वीडियो हम मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के,
नए ट्रिक के साथ इसी टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे कि कैसे हम मूल ज्ञात करते हैं क्वेश्चन को देखते ही प्रैक्टिस करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी या एग्जाम में आए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।